बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बानी पीटीआई इमरान खान, जो कि पहले बानी पीटीआई थे, अब पैटर्न इन चीफ हो चुके हैं। उन्होंने पार्टी की तमाम तर जिम्मेदारियां, तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं और कुछ पार्टी को अहम हदायत जारी की हैं जिन पर अब अमल दरामद होना होगा। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा जो है वो गहरा तन किया गया है, शिकंजा कसा गया है और नॉन फाइलर्स को मजबूर किया जा रहा है कि वो फाइलर बने ताकि पाकिस्तान का जो टैक्स का जो मामला है उसको बेहतर बनाया जा सके। इस पर भी बात होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चला पाएगी या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पैटर्न इन चीफ इमरान खान खुद उन्होंने ऐलान किया कि वो अब पैटर्न इन चीफ की हैसियत से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे और तमाम फैसले वो खुद अडयाला जेल के अंदर से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोवर, उनके इख्तियारात और उन समेत मुतअद्दिद पार्टी के ऐसे रहनुमा जो कि बाहर बैठकर सिर्फ बयानबाजियां तो करते थे, लेकिन उनके ख्याल में, इमरान खान के ख्याल में, वो पार्टी के लिए वो फाल किरदार अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पार्टी मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अब पैटर्न इन चीफ की हैसियत से अपनी खिदमत और फराइज सर अंजाम देगी। इमरान खान ने कुछ खसूसी हदायत भी जारी की हैं बतौर पैटर्न इन चीफ, और यह भी फैसला किया है कि अब जो भी फैसला होगा, कोई तहरीक चलेगी नहीं चलेगी, कब चलेगी, कैसे चलेगी और कब रुकेगी, उसका फैसला वो खुद करेंगे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा थे, जिनमें वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर थे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोवर थे, कुछ और रहनुमा थे, वो आज खुद ऐसे फैसले कर लेते थे जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एक हिजान किसी कैफियत पैदा हो गई थी और पार्टी के अंदर बहुत सारे टुकड़े जो है वो बन गए थे, इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे थे, मुख्तलिफ ग्रोह बन गए थे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हो रही थी। टास्क ये सौंपा गया है अब रहनुमाओं को कि वो फौरी तौर पर तैयारी करें तहरीक चलाने के लिए हुकूमत के खिलाफ, और शहर शहर में तहरीक तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। इसका फैसला इमरान खान ने इसलिए किया है शायद कि इमरान खान को खदशा था या इमरान खान को कुछ शिकायत जो है वो पहुंचाई गई थी कि कुछ लोग जो है वो हुकूमत के साथ मिली हुई हैं और वो नहीं चाहते कि बानी PTI या पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल से बाहर निकले। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो खुद जब फैसले करेंगे तो कोई जो भी बात करने आएगा वो उनके साथ बराह रास्त बात करेगा। ये अलग बात है कि वोट बैंक बिलाशुबा इमरान खान का है, फैसले भी उन्हीं के हैं, लेकिन अब उनको अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उन पर एतमाद नहीं रहा। जब पार्टी लीडरशिप पर एतमाद नहीं रहा तो पार्टी लीडरशिप के जहन में भी मुख्तलिफ वसवसे और खदशात आए होंगे। ये कहा जा सकता है कि ये इमरान खान का जो फैसला है इसके मुस्बत असरात भी मुरतब हो सकते हैं और मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो अब एतमाद की फिजा है उसमें खासी कमी आई और लोग ये समझने से कासिर होंगे कि इमरान खान ने ये एक ऐसा फैसला किया है और उन पर अदम एतमाद किया है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि हुकूमत के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है उसमें शायद उस तरह का दम खम नहीं होगा और पार्टी क़यादत की वो शायद दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन पार्टी लीडरशिप की ये भी मजबूरी है कि वोट बैंक इमरान खान का है और इमरान खान की बदौलत ही वो सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में इस वक्त बैठे हुए, या वोट बैंक जो है उसी की वजह से आज उनका नाम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की सियासत में। ये भी उनकी मजबूरी है। बहरहाल एक मुश्किल टास्क इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं को दे दिया है। तहरीक चलेगी कैसी चलेगी इस बात का अंदाजा तो आगे जाकर लगेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन हालात में, गर्मी के इस शदीद तरीन मौसम में, जबकि बहुत सख्त गर्मी है बाहर, तहरीक चलाना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आज शाम के टाइम कुछ तकारीब हो सकती हैं, कुछ फंक्शन हो सकते हैं मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन दिन को निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा और आगे एक कोई हदफ जो है वाज़ेह तौर पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका तयन नहीं किया कि हुकूमत को गिराना है नहीं गिराना, कहाँ तक कैसे तहरीक जाएगी और कब चलेगी। ये तो फैसला हुआ है कि ईद के बाद अब तहरीक का आगाज होगा, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये तहरीक सिर्फ जलसों की हद तक होगी, पुरअमन एहतजाज की हद तक होगी और इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च करने का मामला है वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर चुकी है कि अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो है वो नहीं किया जाएगा। बहरहाल अभी भी बड़े इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, रहनुमाओं के लिए कि वो किस अंदाज से आगे बढ़ते हैं। बजट
वफाकी बजट 2025-26 जिसके बारे में खासी चर्चे थे, नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा जो है वो कसा गया है, तेज किया गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ये समझती है कि जब तक नॉन फाइलर फाइलर नहीं बनेंगे, पाकिस्तान के जो टैक्स आमदन है उसमें इजाफा नहीं होगा, और जब तक टैक्स लोग नहीं देंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की मीशत जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए नॉन फाइलर्स के गिर्द खासी मुश्किलात जो है वो घड़ी गई हैं, तैयार की गई हैं, और नॉन फाइलर्स को अब हर हालत में फाइलर बनना होगा। ना तो वो कोई बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे, वो ना कोई सेल कर सकेंगे, ना परचेज कर सकेंगे, बैंक से रकूम निकलवाएंगे तो भारी टैक्स उनको पड़ेगा। तो यही वजह है, जब वो कोई खरीदारी करने जाएंगे तो कैश पे खरीदारी नहीं हो सकेगी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा सिस्टम अब मुतारफ करा दिया है जिसकी वजह से नॉन फाइलर को फाइलर बनना जरूरी होगा और बनना पड़ेगा। ये एक अच्छा और ऐसा इकदाम भी है। बाहर की दुनिया में यही सूरत हाल है जिसकी वजह से वहाँ के ममालिक तेजी के साथ मुआशी तौर पर तरक्की कर चुके हैं। कुछ और भी अहम फैसले हैं जो कि वफाकी बजट का हिस्सा हैं, और ये कहा जा सकता है कि इन फैसलों से पाकिस्तान की मीशत पर अच्छे और मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये भी हकीकत है कि जब तक आम आदमी टैक्स नहीं देगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इस टैक्स का इस्तेमाल भी जो है वो भी ठीक अंदाज से होना चाहिए। तनख्वाहदार तबका तो बेचारा टैक्स दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि लाखों कमाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन वो हुकूमत को एक पैनी भी नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को रिलीफ देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। महंगाई आसमानों को छू रही है, उसको कम करना है। आम आदमी की जो मुआशी हालत है उसको बेहतर बनाना है। इसके लिए भी हुकूमत को अहदाफ का तयन करना होगा और उस पर अमल दरामद करना होगा, जो कि इस हुकूमत के लिए एक बड़ा टास्क है। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत ये दावे कर रही है कि आइंदा 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की हालात, पाकिस्तान के मुआशी हालात, आम आदमी के हालात जो है वो बदल जाएंगे, और इस वक्त पाकिस्तान मीशत की जिस पटड़ी पर चला है उसके असरात जल्द मुरतब होना शुरू होंगे। बहरहाल हर हुकूमत इस तरह के दावे तो करती है, लेकिन देखना यह है कि इन दावों की हकीकत जो है वो खुलकर कब और कैसे सामने आती है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।